सबसे बड़ा अगर कभी मुद्दा रहा होगा, ये सबसे ज़्यादा चर्चा, ये सबसे ज़्यादा जो गहनतम, ये सुख का जो शारीरिक सुख का जो सबसे गहनतम स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं और आज भी, पुरातन काल से भी और आज भी, जो शरीर के माध्यम से जो सबसे गहरा सुख जिसे तुम प्राप्त करते हो, जिस आनंद को प्राप्त करते हो, जिसमें तुम्हारी काल की परिस्थिति, थोड़ी देर के लिए समय भी गायब हो जाता है, विलीन हो जाता है, तुम्हारी सोच भी विलीन हो जाती है, थोड़ी सी तुम अल्प मृत्यु को प्राप्त होते हो, जिसे हम एक क्षण का एक समाधि का अनुभव भी कह सकते हैं, या जिसे वास्तव में कहा जाता है संभोग। जब आप सेक्स करते हो या सेक्स की क्रिया में लिप्त होते हो, और जब आप अपने ऑर्गाज्म तक पहुंचते हो, जब आपका पूरा शरीर, पूरी ऊर्जा, पूरे हार्मोन्स जब एक दिशा में, एक ही अवस्था में प्रवाहित होते हैं, और जब ऊर्जा किसी ऐसी विशेष जगह से निकलती है, सवाल मैं सिर्फ उस यौन अंग का नहीं कर रहा हूं, जब भी ऊर्जा किसी ऐसी जगह से निकलती है जो नुकीली हो, क्योंकि ऊर्जा को निकलने के लिए एक नुकीली जगह चाहिए, वो तुम्हारे फिंगर्स हो सकते हैं, तुम्हारे हाथ पैर हो सकते हैं, तलवे हो सकते हैं, तुम्हारा लिंग भी है। तो जब ऊर्जा अपनी बहुत गहनता में आती है, और जब उसी गहनता में, जब उसे निकलने के लिए पूरी जगह नहीं मिलती, एक फैलाव जगह नहीं मिलती, तुमने एक पाइप देखा है, तुमने कभी एक पाइप देखा होगा, जब उस पाइप से पानी निकलता है तो नॉर्मली अगर उस पाइप को छोड़ दो तो नॉर्मली पानी निकलेगा, लेकिन अगर उस पाइप को दबा दो, उसको और जो प्रेस कर दो, तो पानी की धार बहुत तेज हो जाती है। तो जब ऊर्जा जब निकलती है, जब वो लिंग से योनि की तरफ जब उसका प्रवाह होता है, जब तुम्हारा ऑर्गाज्म होता है, जब तुम उस चरम सुख की अवस्था में जाते हो, तो जब वीर का स्खलन होता है तुम्हारे लिंग से, तो उस समय वीर के साथ उसकी ऊर्जा भी निकलती है, क्योंकि ऊर्जा पूरी तरह से उस वीर में केंद्रित हो जाती है। वीर में कहीं ना कहीं वो ऊर्जा, क्योंकि वीर वीर एक ऐसा तत्व है जो ऊर्जा को खींचता है। अगर तुम्हारे पूरे शरीर में, अगर तुम्हारे शरीर के बाद अगर कहा जाए कि कोई चीज़ है जो जीवित है, जो जीवित बाहर निकलती है, तो वो सिर्फ वीर है। वीर ही जीते हुए जब वो निकलता है बाहर, तो वो थोड़ी देर, 1 घंटा 1.5 घंटे तक जीवित रहता है। उसके स्पर्म्स जो है, तुम्हारे शुक्राणु जो है, वो जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उतनी ऊर्जा चाहिए, उतना करंट चाहिए, उतनी बिजली चाहिए। जैसे तुमने मोबाइल को चार्ज कर लिया, तो उसमें एक बैटरी होती है, तो बैटरी जब तक चार्ज रहेगी तब तक वो मोबाइल भी जिंदा रहेगा। ऐसी वो शुक्राणु जो है, उनमें भी ऊर्जा होती है, इसीलिए तो संभोग में ज्यादा ऊर्जा खींची जाती है। पूरा शरीर अपनी पूरी ऊर्जा को, या पूरा वीर जो है उस ऊर्जा को पूरी तरह से खींच लेता है। तो वो जो ऊर्जा है, वो जो शक्ति है, वो करंट है, वो वीर का है। तो वीर में वो क्षमता है उस ऊर्जा को खींचने की। और जब वो घर्षण के माध्यम से निकलता है, जब वो वीर निकलता है, तो उसको इतनी जगह बहुत फैली हुई नहीं मिलती है, बहुत सक्रिय जगह मिलती है, क्योंकि वहां से उस वीर्य को भी निकलना है। और जगह इतनी सक्रिय है कि जब ऊर्जा उस सक्रिय जगह से, उस पतली सी जगह से, उस नुकीली जगह से जब निकलता है, तो उस समय जो घर्षण पैदा होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए तुम्हें मृत कर देता है। क्योंकि ऊर्जा का विस्फोट इतना तेज होता है उस वक्त, ऊर्जा का घर्षण इतना तेज होता है, इतना इंटेंस होता है, सारे तुम्हारे हार्मोन्स, तुम्हारे सारे विचार, सारा समय, सारा मन, सब कुछ खो जाता है, शून्य में हो जाता है। तुमने देखा है, जब तुम अपने ऑर्गाज्म की एक अंतिम क्षणी में पहुंचते हो, जहां तुम बिल्कुल एकदम बिल्कुल पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हो, जहां पूरी तरह ऑर्गाज्म एकदम घटना में आने लगता है, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ऊर्जा इतनी घर्षण में, इतनी मतलब सक्रिय जगह से, इतने पैने रूप से निकलती है, इतने सक्रिय में निकलती है, कि उस समय तुम्हारी थोड़ी सी अल्प मृत्यु हो जाती है। तुम्हारा मन भी खो जाता है, भाव शरीर भी खो जाता है, पूरा शरीर खो जाता है, और जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है वो भी थोड़ी देर के लिए खो जाता है। तुम भी खो जाते हो। जब वो अपनी, जब वीर जब निकलने लग जाता है, तब तुम थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए पूरी तरह सब कुछ भूल जाते हो, मर जाते हो। उसको मैं अल्प मृत्यु ही कहूंगा। वो एक तरह की मौत है, तुम्हारी मौत आ जाती है, मर जाते हो। लेकिन जो तुम्हारी चेतना है, वो अपने आप को वापस से रिस्टोर कर लेती है, क्योंकि शरीर जो है उसको पूरा 100 नहीं छोड़ता। क्योंकि 1-2 सेकंड के लिए अगर तुम अपनी सांस को भी बंद कर लो, तो भी तुम जिंदा हो सकते हो, मरोगे नहीं। तो संभोग के समय तुम्हारा काल भी चला जाता है, मन, अब चूंकि मन जाता है तो स्पेस भी चला जाता है और टाइम भी चला जाता है। तुम जाने अनजाने किसी तरह से जब मन चला जाता है, मन विमुक्त हो जाता है, शरीर भी विमुक्त हो जाता है, तो जो उस वक्त बचती है जो चीज, जो आनंद बचता है, जो सुख बचता है, जो उस विस्फोट में, कोई एक अग्नि में, एक प्रकाश में, थोड़ी देर के लिए जब सब कुछ कालातीत हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है, तो उस अवस्था में उस परमात्मा के, उस समाधि के एक हल्के से दर्शन होते हैं, हल्के से, बिल्कुल 2 या 3 सेकंड के लिए। वही परमात्मा है। और जो तुम्हारे योगी जो घंटों बैठे रहते हैं ना ध्यान में, पूरा एक दिन, 24 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, वो ज़्यादा तुमसे मिलते नहीं है, बात नहीं करते, गुफाओं में चले जाते हैं, कहीं हिमालय पे चले जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, जंगल में जाके बैठ जाते हैं, वहां घंटों तपस्या करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है वो कोई तप कर रहे हैं? नहीं, वो संभोग कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो संभोग अपने आप से कर रहे हैं, वहां ऊर्जा विमोचित नहीं हो रही है, ऊर्जा का पूरा एक सर्कल बना हुआ है। वहां ऊर्जा जाती है, आती है, जाती है, आती है, जैसे टायर है, टायर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो एक ही गति में वो कई राउंड ले लेगा। ऐसी जब ऊर्जा तुम्हारी निकलती नहीं है, ऊर्जा किसी केंद्र में जाके ठहर जाती है, क्योंकि क्योंकि जो तुम्हारा यौन केंद्र या जो तुम्हारा मूलाधार केंद्र है, वो ऊर्जा को बहाता है, क्योंकि वीर उसके साथ, वीर के साथ वो ऊर्जा निकलती है, क्योंकि ऊर्जा ही उस वीर को धक्का देता है। सवाल यहां मैं वीर की नहीं कर रहा हूं, सवाल यहां मैं उस ऊर्जा की करता हूं। ऊर्जा ही जो है, जब तुम उस इंटरकोर्स की अवस्था में होते हो, जब उस माहौल में होते हो, जब तुम्हारे हार्मोन्स जो है पूरी तरह से सेक्स के लिए, संभोग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, मन से पूरी तरह से लग जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, जब तुम्हारी पूरी तरह से तुम्हारी काम वासना जो है कहीं ना कहीं अच्छावित हो जाती है, पूरा मूलाधार में भर जाता है, तो सारी ऊर्जा वहां पे इकट्ठा जब होती है, तो वो ऊर्जा एक तरह का विद्युत तरंग पैदा करती है। इसलिए तुम स्ट्रोक्स लगाते हो।
घर्षण करते हो, क्योंकि वो एक विद्युत पैदा करती है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत पैदा करती है। और उसी विद्युत में जब पूरी ऊर्जा का संग्रह बढ़ता है, तो वही ऊर्जा जो है वीर्य को धक्का देके बाहर निकालती है। तो उस जब वीर्य को जब वीर्य को धक्का देके बाहर निकालती है, तो उतनी ही ऊर्जा भी प्रगाढ़ रूप से बाहर निकल जाती है, वो रह नहीं पाती वहाँ पे। तो जो तुम्हारा वीर्य है और या जो तुम्हारी ऊर्जा है, तो जो वो ऊर्जा जो निकल रही है, अगर वही ऊर्जा ऊपर की तरफ आ जाए, वहां से निकले ना, भर जाए, किसी ऊपर के केंद्र को भर दे। बात मात्र सिर्फ ऊपर के केंद्र, मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की बात नहीं करता, हृदय चक्र की बात नहीं करता, विशुद्धि चक्र की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें मणिपुर की भी बात नहीं कर रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं, एक बार स्वादिष्ठान था, बस अपने केंद्र से जरा सा, या मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अपने मूलाधार को बंद कर लो। अगर मूलाधार से ऊर्जा निकल रही है, उसको किसी तरह से रोक लो, उससे बहने मत दो वहां से। और याद रखना, ऊर्जा सिर्फ मूलाधार से नहीं बह रही है, मूलाधार से तुम्हारा दिमाग भी कनेक्टेड है। जब तुम कोई पोर्नोग्राफी चीजें देखते हो, कोई व्यसन की चीजें देखते हो, सेक्स की चीजें देखते हो, या न्यूड फोटोज वीडियोज, ये सब चीजें देखते हो, जब तुम्हारे अंदर जब भी मन मस्तिष्क में तुम्हारे काम वासना आती है, विचार आते हैं, किसी स्त्री को देखते हो, विचार पैदा हो जाते हैं, वहां से भी ऊर्जा विमोचित होती है। वो ऊर्जा तुम्हें लगता है कि वो इन विचारों के माध्यम से यहां से विमोचित हो रही है, वो यहां से विमोचित नहीं हो रही है, होती वो नीचे से ही है। पर तुम उसका जो सारी धारणा है, क्योंकि मजा तो तुम नीचे से ही ले रहे हो ना, मजा तो तुम अपने मूलाधार से ही ले रहे हो ना, मूलाधार की गति से, उसकी संवेदना से तो ले रहे हो, उसी के चक्र की केंद्र की ऊर्जा तो है, जिसका तुम पूर्ण रूप से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने माइंड में, अपने मन में सोचे, यार चाहे तुम हस्तमैथुन करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन क्षय तुम्हारी ऊर्जा का हो रहा है उस वक्त। तो सवाल ये है कि वो ऊर्जा यदि तुम किसी तरह से नीचे का मूलाधार बंद कर दो, तो वो ऊर्जा ऊपर की तरफ आने लगती है। और जब वो ऊपर की तरफ आती है, तो वो निकलती नहीं है, क्योंकि एक केंद्र जहां मूलाधार पे तुम्हें इतना आनंद मिल रहा है, इतनी मस्ती मिल रही है, इतना सुख मिल रहा है, 2 क्षण का मिल रहा है, भलाई मिल रहा है, सिर्फ 2 क्षण के लिए मिल रहा है, पर मिल रहा है। तो ये सोचो कि वही ऊर्जा जब ऊपर के केंद्र, जो केंद्र उससे भी ऊपर है, वहां अगर आ जाएगा, तो तुम्हें कितना आनंद मिलेगा। और वो आनंद जाएगा नहीं, वो थोड़ा लंबे समय तक होगा, काफी लंबे समय तक होगा। तुमने देखा कुछ लोगों को सेक्स में ज्यादा, कुछ बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्हें सेक्स में ज्यादा रुचि नहीं होती है, लेकिन उनकी रुचि परिवार में होगी, मान प्रतिष्ठा में होगी, नाम इज्जत, ये सब उनके लिए बहुत मायने करेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इज्जत के लिए, ईमानदारी के लिए ज्यादा महत्व देंगे, जो कवि होंगे, चित्रकार होंगे, पेंटर्स होंगे, जो अपना सारा वक्त उसी में लगा देंगे। अब आइंस्टाइन अगर संभोग करेंगे, तो वो एक नॉर्मली करेंगे, एक बिल्कुल पुरुष की तरह कि हाँ भाई कर दिया, बात खत्म। वो उसमें अपनी चेतना को ज्यादा नहीं घुसाएंगे, उसमें ज्यादा लिप्त नहीं रहेंगे, ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनकी ऊर्जा थोड़ी उससे ऊपर उठी, उनकी कुंडली थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। वो थॉट में ज्यादा जाएंगे, प्रोसेस में ज्यादा जाएंगे, थिंकिंग में ज्यादा जाएंगे, विचार में ज्यादा जाएंगे, उन्हें ग्रह नक्षत्रों में ज्यादा रुचि होगी, उन्हें फिजिक्स में ज्यादा रुचि होगी। वो भी एक संभोग है। जब कोई चित्रकार अपनी चित्रकारिता में पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है, तो वो भी एक तरह का संभोग है। जब एक प्रेमिका, एक प्रेमी, या दोनों कपल जब एक दूसरे में पूरी तरह संलग्न, बिना सेक्स के दोनों में संलग्न हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं, दोनों को एक दूसरे का होना महसूस होता है, तब वो सेक्स से परे होते हैं, तब वो कुछ उस चक्र से ऊपर चले जाते हैं। तुमने देखा है एक स्त्री और एक पुरुष का प्रेम कितने दिन तक रहता है? जब एक लड़का एक लड़की को फॉलो करता है, पीछा करता है, सब चीजें करता है, रात दिन उसके लिए गीत गाता है, सड़क के बाहर, घर के बाहर खड़ा रहता है, सब कुछ करता है, कब तक? जब तक जो ऊर्जा उसके मूलाधार में बह रही है वो निकल ना जाए। वो चाहता है वो स्त्री के माध्यम से वो ऊर्जा निकले, तभी तो वो उस स्त्री के साथ सेक्स या संभोग करना चाहता है। और जैसी वो ऊर्जा निकाल देता, क्योंकि वही ऊर्जा थोड़ी सी ऊपर आ रही थी और उससे सारे ड्रामे करा रही थी। कभी वो नाच रहा था, झूम रहा था, गा रहा था, कभी पहाड़ों पे जा रहा था, आज उसने बात कर ली, आज उसने हंस के देख लिया, आज उसने स्माइल की, आज उसने मुझसे पूछा क्या तुम चलोगे, क्या आज उसने सामने से आके मुझसे बात करी, आज उसने मेरी तरफ थोड़ा सा गौर करके देखा, बस तुम निश्चल हो गए। अभी वो ऊर्जा जो है मूलाधार से निकली नहीं है, वो थोड़ी सी ऊपर आ गई।